पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के आज़ाद ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान में डेविस कप ना खेलने की कोई ठोस वजह नहीं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं कि मैच ना हो सके। भारत ने पाकिस्तान में फरवरी में होने वाले इलेक्शन और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलने की अपील दायर की थी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एक माह पहले भी भारतीय मौक़िफ़ को मुस्तरद कर चुका है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 4 फरवरी से इस्लामाबाद में होगी। पीटीआई से बल्ला छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा, पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, इसलिए वो बल्ले के निशान की अहल नहीं। पीटीआई इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैरिस्टर गोहर अली खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर खान ने कहा, पीटीआई ने आइन और कानून के मुताबिक पार्टी इलेक्शन करवाए। ये सियासी और बदनीयती पर मबनी फैसला है। पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा, सियासी महाज पर भी हिकमत अमली तय कर ली है जो जल्द जाहिर कर दी जाएगी। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि मंगल को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट के साइफर केस फैसले का एहतराम करती है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाज़गश्त है कि जिसके हक में फैसला हो वही लाडला होता है। माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। स्टैब्लिशमेंट को भी साइफर के मामले पर घसीटा गया। साइफर को जवाज बनाकर एक दोस्त मुल्क के सरकारी हुकाम पर इल्ज़ाम लगाए गए। पीटीआई को बंद लिफाफों से रग़बत है, चाहे बंद लिफाफे में 190 मिलियन पाउंड ही क्यों ना हो। कासिम सूरी ने भी सरबमोहर लिफाफा लहराया। क्या एमकेएम पाकिस्तान कराची से एक निशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देने पर रजामंद हो गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की मीडिया में गर्दिश करती खबरों की तरदीद। तर्जुमान एमकेएम ने कहा कि जिला किमाड़ी NA 242 के हवाले से एमकेएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। एमकेएम पाकिस्तान की NA 242 के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। एमकेएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल NA 242 से पार्टी के उम्मीदवार हैं। इससे पहले मीडिया में ये चीज़ें गर्दिश कर रही थी कि कौमी असम्बली के हल्के 242 पर एमकेएम मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हिमायत करेगी और अपने उम्मीदवार को दस्तबरदार करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के हसन नियाजी से इलेक्शन के कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराने की हिदायत कर दी। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने आर्मी एक्ट की कोई ऐसी शिक नहीं बताई जिसके तहत ज़ेरे ट्रायल मुलजिम इलेक्शन में हिस्सा न ले सके। सरकारी वकील ने एतराफ़ किया कि हसन नियाजी सज़ा याफ्ता नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। हसन नियाजी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात पर दस्तखत करना चाहें तो इजाज़त दी जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील और डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालती हुक्म से मुताल्लिक़ कमांडिंग ऑफिसर को आगाह करें। हसन नियाजी इस वक्त जिना हाउस हमला केस में ज़ेरे हिरासत हैं। पेशावर से कराची कैंट पहुंचने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस से बम मिलने की तहकीकात जारी। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। DIG साउथ का कहना है बम पेशावर स्टेशन से ट्रेन में रखा गया। टाइमर के मुताबिक बम फटने का टाइम दोपहर 12 बजे का था। दोपहर 12 बजे ट्रेन सक्खर रोहड़ी जंक्शन पर थी। बम में मौजूद डिवाइस नाकारा होने की वजह से बम फट नहीं सका। कैंट स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी तो ट्रेन अमले ने मशकूक बैग देखकर फौरन पुलिस को इत्तला दी। बम डिस्पोजल यूनिट ने बम को कंट्रोल बास के जरिए नाकारा बनाया। बम 5 किलो का था जिसमें 2 किलोग्राम का धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था जिसे टाइम डिवाइस के साथ मुंसलिक किया गया। बम ट्रेन की सीट के नीचे स्कूल बैग में छुपा कर रखा गया था। कराची के राशिद मिनास रोड पर वाक़े मॉल में आग 4थी मंजिल पर वाक़े फूड कोर्ट में लगी। आग 4थी मंजिल के फूड कोर्ट में सुबह 6:12 पर लगी थी। 6:17 पर 4थी मंजिल पर लगी आग में शिद्दत आ चुकी थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि 6:22 पर फूड कोर्ट मुकम्मल जल चुका था।
गुलशन इकबाल फायर स्टेशन को सुबह 6:29 पर इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को आग लगने की इत्तला बर वक्त नहीं दी गई। मॉल में आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। पचास अफराद का कातिल और साथी चिन्योट में मुकाबले में हलाक। CTD हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस इतला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्द गजनफर नदीम के सर की कीमत 25 लाख रुपए थी। दहशतगर्द गजनफर नदीम फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले में भी मुलविस था। मजहबी मनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी में गजनफर नदीम मास्टरमाइंड था। दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद असलहा कब्जे में लिया गया। दहशतगर्द फैसलाबाद में 11 बड़ी कार्रवाइयों में मुलविस था। दहशतगर्द ने डेरा इस्माइल खान में खुदकुश हमला और एक टारगेट किलिंग भी की थी। ठट्ठा में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के बड़े ब्रेकडाउन से लाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से सेकंड फेज और K2 पंप हाउस बंद हो गए। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक 72 इंच कुदर की पाइपलाइन नंबर 5 बैक प्रेशर के बायस फटी। पाइपलाइन से कराची को पानी फराहम किया जाता है। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक मुतासरा पाइपलाइन का मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मुल्क भर में सर्दी की लहर में इजाफा। पेशावर और मालाकंद में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। लाहौर में सुबह सवेरे फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह हाल 42% से ज़ायद रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात का दावा है कि रवां हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.51% कमी आ गई। रवां हफ्ते के दौरान अंडे, लकड़ी, प्याज, लहसुन और दालों समेत 18 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। 9 की कीमतों में कमी आई। 24 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। 3 दफ़ा पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिला है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है। मैं अभी थोम लाया हूँ 700 रुपए किलो। हुकूमत को ऑटो के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि भाई पेट्रोल सस्ता होने के बजाय आपने किराया क्यों बढ़ाए। नहीं, पेट्रोल तो सस्ती हुई लेकिन सब्जी बिल्कुल सस्ती नहीं हुई है। वही है, कम नहीं हुए। इस पर हुकूमत को हमारी दरख्वास्त है कि इस पर चेकिंग बैलेंस होना चाहिए। अगर पेट्रोल या गैस कम भी हो जाती है, उसकी कीमतों में कमी भी आ जाती है, तो फिर ये लोग नहीं कम करते। गुज़श्ता 3 माह में पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए से ज़ायद की कमी हुई, मगर ना तो गाड़ियों के किराए कम हुए और ना ही खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हो सकीं। अवाम का हुकूमत से कीमतें कम कराने के लिए इक़दामात करने का मुतालबा। मुख्तलिफ टेलीकॉम प्लेयर्स ने पाकिस्तान से निकलना शुरू कर दिया। टेलीनॉर पाकिस्तान ने अपने 100% शेयर्स PTCL को फ़रोख्त कर दिए। टेलीकॉम सेक्टर के माहिरीन का कहना है कि कारोबारी इदारे खैरात की बुनियाद पर नहीं चल सकते। कतर टेलीकॉम और ओमान टेलीकॉम ने वर्ल्डकॉर और वाइल्ड ट्राइब में सरमायाकारी की, लेकिन दोनों ने रेगुलेटरी निज़ाम की खराबी की वजह से पाकिस्तानी मार्केट से दूर जाने को तरजीह दी। हुकूमत इनको फ्रीक्वेंसी देने पर भी तैयार नहीं थी। चंद साल पहले वारिद भी पाकिस्तान की मार्केट से निकल गया था। मोबाइल रजिस्ट्रेशन और सिम्स की तादाद जाने के हवाले से जाली लिंक्स भेजे जाने का इंकशाफ। PTA ने अवाम को धोखा दही पर मबनी लिंक्स से मुतालिक खबरदार कर दिया। कहा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फिशिंग लिंक्स भेजे जा रहे हैं। फिशिंग लिंक्स अवाम को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। अवाम इन जाली लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कशीदगी ख़त्म करने के लिए पायदार हालात के क़याम की भी बात की गई। ताहम गजा में फौरी जंगबंदी की बात नहीं की गई। सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। रूस और अमरीका ने वोट नहीं डाला। ताहम अमरीका ने करारदाद को मजबूत पेशरफ्त करार दिया। इसराइल ने कहा कि वो गजा जाने वाली तमाम फलाही इमदाद का मुआयना जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में इमदादी शिपमेंट्स की राह में हाल असल मसला इसराइली हमले हैं।
गजा पर इसराइली हमले जारी, 48 घंटों में तकरीबन 400 फ़लस्तीनी शहीद, 734 जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीनियों को गजा के जिस इलाके से बदर किया वहाँ भी जानबूझकर बम गिराए। इसराइल ने गजा के जनूबी इलाके पर 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। हमास के साथ जंग में अब तक 472 इसराइली फ़ौजी हलाक, इनमें से 139 इसराइली फ़ौजी ज़मीनी कार्रवाई में मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने सलामती काउंसिल की करारदाद को दुरुस्त सिमत की जानिब कदम करार दे दिया। का करारदाद पर अमल दरामद और फौरी जंगबंदी के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। हमास ने गजा में इमदाद से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नाकाफ़ी करार दी। का UN करारदाद गजा में होने वाले नुकसानात का अजाला नहीं कर सकती। यमनी हूसियों के बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमले में ईरान मुलविस है। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एड्रीन वाटसन का इल्ज़ाम, कहा ईरान ने हूसियों को ड्रोन्स, मिसाइल और तकनीकी मालूमात फराहम की। ईरान बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमले की मनसूबाबंदी में पूरी तरह मुलविस था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर हासिल इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ मुकदमे की तेज़ तर समाअत से इनकार कर दिया, जिससे सन 2020 के इलेक्शन में साबिक़ सदर की मुबैना मुदाखलत का मुकदमा इल्तवा का शिकार हो गया। स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि वो फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स को नज़रअंदाज करते हुए इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ मुकदमे को तरजीही बुनियाद पर निपटाए। ताहम अमरीका की आला तरीन अदालत ने यह दरख्वास्त बगैर वजह बताए मुस्तरद कर दी। ट्रंप के वकील चाहते हैं कि मामला 2024 के सदारती इंतखाबात के बाद तक मुलतवी हो जाए। उनका दावा है कि ट्रंप को बतौर सदर हासिल इख्तियारात के सबब इस्तिस्ना हासिल है। शिमाली फ्रांस में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन, 5 मशकूक अफराद गिरफ्तार। फ्रांसीसी हुकाम ने गिरफ्तार 5 मशकूक अफराद से मुतालिक तफसीलात फराहम नहीं की। गुज़श्ता रोज़ फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने क्रिसमस पर दहशतगर्दी का खदशा जाहिर किया था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दिफाई बजट 2024 पर दस्तखत कर दिए। दिफा और इंटेलिजेंस सर्विसेज की मद में $880 अरब मुख्तस किए गए। दिफाई बजट में $800 मिलियन यूक्रेन की इमदाद के लिए मुख्तस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर नौमान अली भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। अपेंडिक्स की तशखीस के बाद नौमान अली का ऑपरेशन किया गया। तबीयत बेहतर है। नौमान अली को डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। खुरम शहजाद इंजरी के बायस पहले ही सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्पेशलिस्ट बॉलर्स के होते हुए ऑलराउंडर्स को खिलाने का कोई फायदा नहीं। शान मसूद और बाबर आजम को रन बनाना होंगे। शाहीन शाह अफरीदी पर भी सबकी नजरें होंगी। PCB के साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं निडर होकर बैटिंग करना जरूरी है। मुल्क भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। बरकी कुमकुमों और क्रिसमस ट्रीज से घरों, गलियों और गिरजा घरों की सजावट। मैम, आपने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है। पाकिस्तान ने 3 खेले थे बेटा, ये भी देख लेते। हमने तो एक खेला तो एक हमारी थी अस्माविया इकबाल, राइट आर्म इन स्विंग, अच्छी बॉल करती थी, लंबी थी। ठीक है, अब वो किस तरह फिट हुई थी? वो ओब्लिकली फिट हुई थी कि उनका सर रिक्शे के इस तरफ से बाहर था और टांगे रिक्शे के उस तरफ से बाहर। अरे कुर्बानी के दिनों में गाय लेके आते थे उस तरफ से। थोड़ी बता सकते कि 8 लोग रिक्शे में चले गए थे बस। और आप क्यों गए थे? चाट खाने यार। अब आप बंद कर देंगे। चाट खाने रिक्शे में जा रहा है यार। स्टोरी देखे ना। साबिक क्रिकेटर उरूज मुमताज को कॉलेज के डीन ने इम्तिहान छोड़कर क्रिकेट खेलने की इजाजत कैसे दी? क्या आज के दौर में खवातीन के लिए बतौर क्रिकेटर मुस्तकबिल रोशन है? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और मलिका तरन्नुम की सुरीली आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। मैडम नूर जहां की 23वीं बरसी नहीं भूले उनके परिस्तार। बर्रे सगीर की फिल्मी तारीख में जो मकाम मैडम नूर जहां ने हासिल किया वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आया।